हिमाचल प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और किले लोगों के लिए 15 मई तक बंद कर दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद जिलों में जाकर कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। एक तो हमने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की तरफ अभी तक नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है। कोरोना को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना से निपटने के लिए सभी पूरी तरह से तैयार रहें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, साथ ही प्रदेश की आर्थिकी और रोजगार पर भी संकट खड़ा ना हो। एक तो हमने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की तरफ अभी तक नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हमने एक बात को लेकर के कि भाई नीचे के मैकेनिज्म को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे हमको बेड कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। लगभग 2000 बेड कैपेसिटी एट प्रेजेंट हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ कोविड के पेशेंट के लिए हमने अवेलेबल रखी है। लेकिन जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हो सकता है हमको इसको भी थोड़ा इन्हांस करने, तो कैपेसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह के मामले आ रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उस तरह से वहाँ फोकस होकर के काम किया जाए ताकि बेड कैपेसिटी को बढ़ा सके। तीसरे, हमने जो टोटल सप्लाई जो रिक्वायर्ड इसके लिए है, जिसमें आपकी पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये तमाम सारी चीज़ें, इनकी उपलब्धता पर भी हमने बातचीत की। ये सारी चीज़ें, सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल मेंटेन्ड है बहुत मजबूती के साथ, और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है। ऑक्सीजन से रिलेटेड भी हमने बातचीत की। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर किसी भी जगह जो है उसमें शॉर्टेज नहीं है और ना होने की संभावना अभी तक है। इसके बाद जो है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाते जो है उसमें रेमडेसिविर जो है वो डाली जाती है, वो दी जाती है, तो उस सारी चीज़ के लिए भी हमारे पास उपलब्धता उस मेडिसिन की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना को रोकना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में सभी को नियमों का पालन करना होगा। जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से वापस आए हैं, उन्हें कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन जैसे नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। जो भी लोग इस प्रकार से ऐसी जगह जहां सोशल गैदरिंग्स, बड़ी गैदरिंग्स में गए हैं प्रदेश से बाहर, और जहां कोविड के मामले बहुत एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, ज़्यादा नंबर में हैं, वो अपने आप इनिशिएटिव ले, अपने ऊपर भी जिम्मेवारी मुझे लगता है कि आज की तारीख में समाज को लेनी चाहिए कि हम अगर ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर वापस आ रहे हैं तो परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, गांव के लोग जो है संक्रमित हमारी वजह से न हो, वो अपने आप आगे आएँ और अपने आप आगे आकर के जो है वो टेस्ट, चाहे वो रैपिड टेस्ट है, चाहे वो हमारा RT-PCR है, तो दोनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट करा करके सुनिश्चित कर सके कि वो कोविड के संक्रमण में नहीं है। वहीं कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और किले लोगों के लिए आगामी 15 मई तक बंद कर दिए हैं। इनमें लाहौल का प्राचीन मृकुला देवी मंदिर, बैजनाथ शिव मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, कुल्लू जिले में दशाल स्थित गौरी शंकर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर नगर समेत मुख्य मंदिर शामिल है। इसके अलावा कांगड़ा और नूरपुर का किला, सुजानपुर का ऐतिहासिक टिहरा का महल और नर्मदेश्वर मंदिर भी बंद रहेगा। हम चाहते हैं कि इसमें आम जन जो है उसमें अपनी सहभागिता दे, इसको, इस वायरस से बचने के लिए काम कर सके, लोगों को प्रेरित कर सके, जागरूक कर सके। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि, तमाम ऐसे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करके, ताकि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी चिंता वहाँ पर हो सके। वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करें, अधिकारियों के साथ साथ में बैठक करने के साथ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग हमारे समाज के संगठन हैं, उनके साथ भी बातचीत करें। उसके लिए हम पहले भी इस तरह से प्रयास कर चुके हैं। मंडी और कांगड़ा जा कर के मैं पिछले दिनों में जा कर के आया हूँ, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब मंडी मीटिंग की तो मंडी के साथ हमने वर्चुअली जब कुल्लू भी कनेक्ट किया था, और उसी तरह से जब कांगड़ा की थी हमने, तो कांगड़ा के साथ हमने चंबा कनेक्ट किया था। तो कल मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, नालागढ़ में, जिस एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट है,
उसके बाद फिर ऊना जाऊंगा, ऊना के बाद हमीरपुर जाऊंगा। उसके बाद आगामी भी हमारे कुछ जगह जाने के जो इस प्रकार के जिला स्तर पर हमने निर्णय किए हैं, ताकि हम इफ़ेक्टिवली इस वायरस के इस दौरान जो है वो लोगों के लिए इस वायरस से बचने के लिए जो उपाय कर सकते हैं, जो कदम उठा सकते हैं, बेहतर सुविधा दे सकते हैं, वो हम कर सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां लोगों से सहयोग की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही बरतने और विपक्ष को साथ लेकर न चलने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर कोरोना से उपजी स्थितियों को नियंत्रित न कर पाने की भी बात कही। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भी सलाह दे चुके हैं कि सरकार सभी को साथ लेकर चले, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि उन्हें विपक्ष की सलाह नहीं चाहिए। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15 अप्रैल को विपक्ष के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कहे गए शब्दों को भी वापस लिया जाना चाहिए। जब शुरुआत हुई थी, हमने उसी वक्त कहा था कि सरकार जो है उसके पास इससे लड़ने का सेटअप नहीं है। अब 1 साल के बाद जब दूसरा स्ट्रेन आया है, आज भी हम वहीं खड़े हैं, आज भी वही स्थिति है। फैसले लो, फैसले बदलो, फैसले पलटो। सरकार का जो है कोरोना से लड़ने का जो सेटअप है वो आज भी अधूरा है। आज भी गवर्नमेंट के माइंड में क्लैरिटी नहीं है। नहीं, अब देखो ना, सरकार ने आनन फानन में ऐलान कर दिया कि पहले कह दिया कि बॉर्डर चेक किए जाएंगे, अब फिर बाद में जो है उनको लगा कि गलत बोल दिया गया, फिर कहा कि जी नहीं, होटल में चेक किया जाएगा। और इतने में लोगों ने सब ने अपनी जितनी भी बुकिंग्स कराई थी सब ने रद्द करा दी। अब पर्यटन कारोबारी परेशान हैं, उनके साथ जुड़े हुए कोई टैक्सी वाले हैं, कोई जो है गाइड्स हैं, कोई रसोइये हैं, कोई दूसरे हैं, सब लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि सरकार फैसले जो है सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं एक पेपर ले लिया, उसके बाद बाकी पेपर रोक दिए गए। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि विपक्ष को विश्वास में लेना। ये तो कहते हैं कि विपक्ष हमें गाइड ना करे। तो मुख्यमंत्री को ये लगता है कि कहीं विपक्ष अगर कुछ बोलेगा तो कहीं हमारी इंसल्ट तो नहीं हो रही है, कहीं हमारी ह्यूमिलेशन तो नहीं हो रही है, जनता कोई ऐसा तो नहीं सोच लेगी गलत। तो इसलिए वो कहते हैं हमें विपक्ष की राय की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल दिवस के पावन पर्व पे मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देने की बजाय, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी जाती हैं और आज तक ये रिवायत रही है, और मुख्यमंत्री ने इस मौके पे शुभकामनाओं के से हटके ये संदेश दिया प्रदेशवासियों को कि कांग्रेसी खाल में रहें। ये कभी नहीं हो सकता, कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा होगा ऐसे पावन मौके पे। और मुख्यमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत मौके पे ये बात कही है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने धमकाऊ शैली का इस्तेमाल किया है। धमकाने की कोशिश मत करें कांग्रेस लीडर्स को, 3.5 साल से आप सत्ता में हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है और आज जब स्थितियां विकट हो चली है तब भी सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। अजीब सी परिस्थितियां यहाँ बन गई है और सरकार के पास जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम है, कौन सी रणनीति है, उसका खुलासा तो करें ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। अब तो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार है? क्या आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर है? क्या आपके पास वर्क फोर्स है जो पूरी तरह से इस बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम है? और आप निर्णय बदल रहे हो। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि दोहरे मापदंड क्यों है। आपके मापदंड तो दोहरे, आप निर्णय लेते हो फिर वापस करते हो। पहले आपने निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है उसे जो है बॉर्डर पे अपना जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोरोना जो नेगेटिव का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, आप आइए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पर्यटक जो होटल में आए वहाँ देने की ज़रूरत है।
आप होटल में दिखाइए। ये तो बड़ा अजीब सा तर्क है। तो आप फैसले लेते हैं और फैसले से पलट जाते हैं। इस सरकार के पास कोई रणनीति जो है कोरोना से लड़ने की नहीं है। और आज जिस ढंग से ये बीमारी तेजी से फैल रही है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो चिंता का विषय ये है कि डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार निर्णय लेके बदलती है। हमने कहा था कि आप विपक्ष को विश्वास में लीजिए, लेकिन ये तो जरूरत ही नहीं समझते। विपक्ष से बात करने में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको शर्म आती है। हमको विश्वास में ले, हम भी अपना सुझाव जो है सरकार को देंगे, क्योंकि ये विषय जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय। हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार कहीं तो हमें भी सहभागी बनाए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।